تو कीम साहब, हमारे किचन में मौजूद जीरा जो है ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों को वोमिटिंग की शिकायत हो रही है या मतली की शिकायत हो रही होती है, अगर उनके किचन के अंदर जीरा पड़ा है तो एक चुटकी जीरा लेकर उसे चूसना शुरू कर, फौरन जो मतली की कैफियत हो रही है उससे उन्हें निजात मिलना शुरू। एक कप पानी का लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी जीरा शामिल करना है, अच्छी तरह पकाना है। तो मोटापा इतनी जल्दी पिघलेगा, वो पंजाबी में नहीं कहते चर्बी इंज पिघले जिमें बर्फ पिघल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फिटनेस प्लैनेट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मसूद रजा। नाज़रीन, हेल्थ की एक और फिटनेस पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें आज ज्वाइन करेंगे हकीम अनस हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब छाए हुए हैं माशाल्लाह। मैं आपके देख रहा था डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आजकल काफी अपेयर हो रहे हैं आप। तो हकीम साहब, हम बात करेंगे किचन आइटम से इलाज की। जी, तिब्बे यूनानी में और हिकमत की दुनिया में कहा जाता है कि किचन में मौजूद चीजें, उनसे आप बेशतर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो हकीम साहब, हमारे किचन में मौजूद जीरा जो है जी, ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसके क्या फायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा देखिए, घर के अंदर, किचन के अंदर एक मशहूर और मारूफ चीज है कि हमारी हर हांडी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है कि आखिर इसका फायदा क्या क्या है। सबसे पहले तो जिन लोगों को वोमिटिंग की शिकायत हो रही है या मतली की शिकायत हो रही होती है, अगर उनके किचन के अंदर जीरा पड़ा है तो एक चुटकी जीरा लेके उसे चूसना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला फौरन जो मतली की कैफियत हो रही है उससे उन्हें निजात मिलना शुरू है। इसके अलावा लोग सबसे ज्यादा जो लोग परेशान होते हैं वो मोटापे की वजह से, कि कोई ऐसी सिंगल रेमेडी बता दी जाए कि अगर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मोटापा कम हो जाए, वेट भी कम हो जाए, फैट भी कम हो जाए। तो उन लोगों ने क्या करना है, 1 कप पानी का लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी जीरा शामिल करना है, उसे अच्छी तरह पकाना है। जब आधा कप रह जाए, इसके अंदर 1 चम्मच शहद का शामिल करना है, इसे निहार मुंह इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह शाम को असर के बाद इस्तेमाल करना है। तो मोटापा इतनी जल्दी पिघलेगा, वो पंजाबी में नहीं कहते चर्बी इंज पिघले जिमें बर्फ पिघल दी, ठीक है। तो अगर जीरे के कावे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला उससे चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी, फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा और मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो लोग जिनको यूरिन का इशू होता है कि यूरिन सही तरह नहीं आ रहा होता, अगर वो इसका कावा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उन्हें यूरिन वाली प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो ना लोग एसिडिटी या बर्निंग की वजह से परेशान होते हैं कि खाना खा लिया, सीने वाली नाली के ऊपर जलन शुरू होगी, कोई बादी चीज खा ली या तली चीज कोई खा ली या मसाले वाली कोई चीज खा ली, तो उन लोगों ने भी जब बर्निंग शुरू हो जाती है तब कर लें, या खाने से पहले पता उन्हें कि हमने अब बद परहेजी करनी है तो अगर जीरे के कावा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बर्निंग होगी नहीं, जितना मर्जी बद परहेजी कर, लेकिन फिर भी एहतियात किया करें कि खाने पीने की रूटीन में देखा करें कि हमने किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम कोई फ्रूट खाना है। हमारे माशरे के अंदर असल में सबसे ज्यादा जो परेशानी वो यही है कि जब हम खाने बैठते हैं तो हम एहतियात नहीं करते, ठंडी गर्म चीज सारा कुछ ही खाई जा रहे होते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल हम खाने के बाद कर रहे होते हैं, हालांकि फ्रूट्स का इस्तेमाल हमने पहले करना ताकि हमें हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार भी पूरी हो, ताकि खाने के दौरान या खाने के बाद हमें पानी पीने की जरूरत ना महसूस हो। और हम क्या करते हैं, खाना खाया, खाने के बाद पानी भी पी लिया, फिर ऊपर से फ्रूट्स भी खा ले, फिर इसलिए हमारी बॉडी के अंदर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, जीरे की कितनी इकसाम है और कौन सा जीरा ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जीरे की 2 इकसाम होती है, एक होता है सफेद जीरा और एक होता है स्याह जीरा। अगर तो आपने मोटापा कम करना है ना तो स्याह जीरे का अगर इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अमूमन तौर पर घरों के अंदर सफेद जीरे का इस्तेमाल होता है, ये भी फायदा कर देता है, लेकिन इतना नहीं कह सकते जितना ब्लैक जीरा दे रहा होता है। लेकिन अगर आप दर्दों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जीरा दर्दों के लिए भी बहुत अफादियत का हामिल है, इसके साथ 2-3 चीजें मिलाकर अगर इस्तेमाल की जाए तो फिर जिस्म के अंदर जो दर्दें हो रही हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जो है ना ब्लैक जीरा इस्तेमाल होगा, सफेद जीरा फिर इस्तेमाल नहीं होगा। तो या फिर उसका कावा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। अगर जीरे के साथ हम हल्दी को ऐड कर लेंगे, ब्लैक जीरा और हल्दी, इन दोनों चीजों का सुबह शाम कावा बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी के अंदर जो असाबी कमजोरी है, जो दर्दें हो रही हैं या जो वाई बादी की दर्दें बहुत दफा शुरू हो जाती, उनसे छुटकारा हासिल होना शुरू।